लोगों का मूवमेंट कुछ और रहता है। और चुनाव के अंतिम दिन तक लोग जाति और पार्टी में सिमट जाते हैं। तो पूरे जिले में 1 नंबर स्थान सुरसन विधानसभा क्षेत्र का रहेगा। पूरे जिले में अगर जितना वोट से लोग जीतेंगे उससे ज्यादा वोट से जीतने का मैं दावा करता हूं। तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, उस विजन में जो लोगों का विश्वास दिख रहा है, उसी सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और आशा नहीं, पूरा उम्मीद है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और नए नए स्कीमों से जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप पब्लिक ओपिनियन और प्रत्याशियों का साक्षात्कार देखते जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? देखिए, अभी इस बार का जो हमारा मुद्दा है, मुद्दा सेम है। हम लोग चाहते हैं क्षेत्र में विधायक हो, क्षेत्रीय विधायक हो। इसी मुद्दे के साथ मैं पहला बार भी आया था, इस बार भी आ रहा हूँ और लोगों के द्वारा भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ी दिल प्रसन्न होता है जब जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है किसी नेता को और उसमें उसकी बहुमूल्यता को अगर जनता के द्वारा दिखाया जाता है तो दिल में एक तसल्ली होती है कि हमारे द्वारा जो त्याग किया गया है, हमारे द्वारा जो जनता में प्रेम है, वो लगातार बनी हुई है और बनी हुई है। लोग समझ रहे हैं कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हमको आगे कौन ले जा सकता है। और तो विजन मेरा एकदम स्पष्ट है कि क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्रीय विधायक हो। इसी आशा उम्मीद से हम 2024 में जब तेजस्वी यादव जी आए हुए थे तो मेरी बातचीत हुई थी। हमारे भूतपूर्व MP अर्जुन राय जी, उनके द्वारा भी बताया गया था, उनको भी कहा गया था, उनके द्वारा भी हमको आश्वासन मिला था कि निश्चित रूप से इस बार क्षेत्रीय विधायक होगा और हमसे जो बन पड़ेगा निश्चित रूप से हम मदद करेंगे। और तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, उस विजन में जो लोगों का विश्वास दिख रहा है, उसी सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि अगर पार्टी के द्वारा अगर हम पर विश्वास करती है तो पूरे जिले में 1 नंबर स्थान सुरसन विधानसभा क्षेत्र का रहेगा। पूरे जिले में अगर जितना वोट से लोग जीतेंगे उससे ज्यादा वोट से जीतने का मैं दावा करता हूं। यह दावा मेरे अपने द्वारा नहीं है, आम जनता के द्वारा है। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप चले जाइए किसी क्षेत्र में, सुरसन विधानसभा के किसी कोने में, आप मत बोलिएगा किसी पार्टी का नाम, बोलिएगा 25 को कैंडिडेट है, इसमें पप्पू चौधरी का भी नाम है। और वहां की जनता अगर कहती है कि ना ठीक है, पप्पू चौधरी को हम मदद करेंगे, तब हमको पार्टी टिकट देने तो क्यों देगी। इसलिए जनता पर विश्वास है और जनता चाह रही है कि सुरसन विधानसभा क्षेत्र का जो 25 सालों से हम लोग गुलाम हैं, उस गुलामी से मुक्ति हो और पप्पू चौधरी जी के द्वारा हो। इसलिए मैं आम जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही पार्टी को भी आगाह करना चाहता हूं कि ठीक है, परिस्थिति जो बने, अगर स्थिति बनती है तो हमको टिकट दें, नई स्थिति बनती है वैसे परिस्थिति में भी क्षेत्रीय लोगों को टिकट दे ताकि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ सके और क्षेत्र का विधायक बना सके। ये चुनाव में अक्सर देखा जाता है, मैंने अपने 2 बार के निर्दलीय चुनाव की अवधि में देखा कि चुनाव के 2 दिन पहले तक लोगों का मूवमेंट कुछ और रहता है और चुनाव के अंतिम दिन तक लोग जाति और पार्टी में सिमट जाते हैं। यही बिहार का स्थिति रहा है और यही सुरसन विधानसभा क्षेत्रों में मैंने अपना 2 बार के निर्दलीय चुनाव में मैंने देखा है। यही अध्ययन है मेरा। इस बार क्या है कि लोग विकास का एक एजेंडा बहुत भारी चल रहा है और उस विकास में अभी तक का जो स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव जी का पूरे बिहार में, यही नहीं करें, पूरे बिहार में एक अच्छा स्थिति है। और उनके द्वारा अगर सही तजुर्बेकार और सही निर्णय लेकर के अगर निर्णय लिया जाता है तो जिस तरह से यूपी में आधा यूपी में प्रचंड बहुमत से व्यवस्था आज अखिलेश यादव जी ने प्रचंड लड़ा देने का काम किया, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा। उसमें हम सभी नौजवानों का सहयोग रहेगा और सुरसन विधानसभा क्षेत्र उसमें सबसे अव्वल रहेगा। तो मत अधिकार यात्रा जो अभी महागठबंधन के द्वारा निकाला गया, तो वो कितना प्रभावशाली रहेगा और कितना प्रभाव डाल सकता है? देखिए, प्रभाव डाल नहीं सकता, प्रभाव डाल दिया। अभी देख लीजिएगा तो मैंने जो चुनाव आयोग के द्वारा जो एजेंडा निकाला गया था और एजेंडा पहले का देख लीजिए,
और उसके बाद हाई कोर्ट का निर्देश, धीरे धीरे उसका बैक फुट पर जाना, या क्या मेरी उपलब्धि है? क्या आपने गलत किया तब तो बैक फुट पे जा रहा है? आज का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अब सरकार को यह लग गई कि निश्चित रूप से जो चुनाव के समय जो हकडंडा, आज 24 में चुनाव हुआ, इस किसी के साथ कोई नहीं, आम जनता से पूछ लीजिए, तो 24 में उसी वोटर लिस्ट पर आप चुनाव करवाते हैं और कहते हैं वो वोटर लिस्ट 100% सत्य है, और उसी चुनाव को आप 25 में लाते हैं तो कहते हैं इसमें इतने लोग फर्जी हैं। ये कहां तक जायज है साहब? एक साल में कितने लोग फर्जी आ गए? 24 में भी लोग फर्जी थे। 24 में जब फर्जी नहीं थे तो 25 में कहां से आ गए? आज अगर मान लीजिए कि व्यवस्था सरकार के द्वारा जो एजेंडा लगाया गया था, आज देखिए प्रत्येक वार्ड में, चाहे प्रत्येक पंचायत में 10% मृत लोग था, जो बहुत दिन से माने वोटर लिस्ट के पन्ने में ढोया जा रहा था। अब धीरे धीरे लोग कट गया, अब उसी को सरकार हकडंडा बना रही। मैं तो इतने लोग का नाम काट दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब धरातल पे 90% लोगों का नाम आ गया है। अगर कटा भी है तो उस कटने वाले लोग में है जो माने के चलिए बहुत गरीब गुरबे है, दलित है, महादलित है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उस समाज के लोग का नाम कटा है। उनका जो इशारा था, उनका जो चलने का तरीका था, वैसे लोग का नाम नहीं कटा। इसलिए कटा कि वो जो दलित है, महादलित है, वो ऐसे परिवार जो बंबई में कमाते हैं, दिल्ली में कमाते हैं, जो उनका पूरे के पूरे परिवार बाहर रहते हैं, और उनको अटेंडम में 1 महीना के अंदर उनको सारा सिचुएशन को माने सुपुर्द कर देना था। उनके परिवार का कोई यहाँ था नहीं, वो ऐसे स्थिति में उनको देना था। वो बुझा कि हम कहाँ कमाने खटा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, 15,000 20,000 भाड़ा लगा करके यहाँ पर जाकर व्यवस्था नाम जुड़वाए। वैसे ही लोगों का नाम कटा है, बाकी सब लोगों का नाम लगभग अब पूरा है, और जो नाम कटा है वो नाम नहीं कटना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या रीजन था कि यहाँ की जो जनता है, लोकल किसी को भी अभी तक उन्होंने कुर्सी पर नहीं बिठाया? देखिए, जनता में कोई कमी नहीं है। नेता लोग यहाँ के लोग खुद पूछते हैं कि यहाँ का लोग जो है किसी तरह का पद पे रहने लायक ही नहीं है। यहाँ के जो हम लोगों को जो द्वारा जो व्यवस्था, हम लोग नौजवान आए, जब से आए तब से इस व्यवस्था को, विजन को चला रहे हैं, लोगों में लगातार है। आप क्षेत्र में लोग आप बोल रहे हैं, आप क्षेत्र में जाइएगा तो लोग के द्वारा, चाहे आरजेडी गठबंधन के लोग हों, चाहे बीजेपी लोग गठबंधन के लोगों के द्वारा हो, सभी लोगों के द्वारा एक ही मुद्दा है कि क्षेत्रीय हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। आज क्षेत्रीय कैंडिडेट अगर पार्टी नहीं देती है तो वो मुझे पार्टी की गलती है, वह किसी पार्टी का हो, और सर्वमान्य होगा जो हमारे क्षेत्र के होंगे। सर, आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सुरसंड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सुरसंड के तमाम जनता से यही अपील करेंगे कि हम लोग जिस मुद्दे पर लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जिस मुद्दे पर समाज के लोग, सुरसंड विधानसभा के लोग लगातार हमको मदद करते आ रहे हैं, उसी मुद्दा पर सब लोग बने रहें और एकजुट होकर के सभी लोग एक ही नारा में रहें कि हमारा माने बाहरी भगाओ और क्षेत्र बचाओ। इसी नारे को बुलंद करें, और अभी तक उन्होंने बुलंद किया है। लोग चाहे जो कहे, सुरसंड का विधायक हम हर समय रहे हैं। पहला चुनाव में 17,400 वोट लाए थे, दूसरे चुनाव में भी निर्दलीय 14,000 वोट लोगों ने दिया था, दूसरे चुनाव में मैं तीसरा स्थान प्राप्त किया था, अब पहला चुनाव में भी तीसरा स्थान प्राप्त किया था। लोगों को प्रेम और आशीर्वाद के द्वारा ही किया था। उसमें सभी लोगों के द्वारा इसी तरह का भावना आया था कि हमारे क्षेत्रीय हो, और इस बार लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक लोग को मिलेगा, ऐसा आशा और पूरा उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इस वक्त आप सुन रहे थे सुरसंड विधानसभा के वर्तमान चेयरमैन और आरजेडी के संभावित प्रत्याशी पप्पू चौधरी जी को, जिनका एक विजन है, तेजस्वी जी के विजन को